मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत पत्ता दिखा रहा हूँ। देखिए, ये पान के जैसा दिखने वाला है, लेकिन ये पान नहीं है। ये जो पौधा है, ये एक लता वाला पौधा है और ये जो लता है, इस मोटे कटहल के पेड़ से जुड़ा हुआ है। ये जो मोटा आप पेड़ देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक कटहल का पेड़ है। कटहल के पेड़ का वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इस कटहल के पेड़ से ये लता किस तरीके से जुड़ा हुआ है मैं दिखाना चाहूँगा। इस लता से छोटी छोटी जड़ें निकली हैं और उन जड़ों ने इस मोटे तने को पकड़ लिया है और ये इस तने को पकड़ करके ऊपर सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये तो इस लता की बात हुई, लेकिन ये लता बहुत कीमती है और इसकी कीमत दो वजह से है। फर्स्ट वजह ये है कि ये एक औषधीय लता है। इसको हम आयुर्वेद में और कबीराजी दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इसको हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा के खाने पीने के, जो हम सब्जियां बनाते हैं घर में, उसमें करते हैं। इसे यूज़ कौन लोग करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। बांग्लादेश में इसका खूब इस्तेमाल होता है, पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल होता है, त्रिपुरा में इस्तेमाल होता है, श्रीलंका में ये लता पाया जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह ये लता पाया जाता है। श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन भारत में, बांग्लादेश में, विशेष तौर से भारत के पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में और त्रिपुरा में इसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है। खाने में कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये जो आप लता देख रहे हैं, इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं और इन टुकड़ों को जब हम खाना पकाते हैं, जैसे हम कोई फ्राइड आइटम बना रहे हैं, मान लो कि सर्दी का सीज़न है और हम गोभी फ्राई बना रहे हैं, फूल गोभी, तो हम उसमें इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक काट करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक मिर्ची जैसा स्वाद आता है और एक अनोखा स्पाइसी एरोमा उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, जो कि खाने वाले को बहुत अच्छा अनुभव देता है। इस लता को आप चिकन बनाते समय चिकन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मांसाहारी लोग जो चिकन, मटन या किसी भी तरह का और मांस खाते हैं, उसमें भी इस बेल को काट करके बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खाने में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसको आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है या कबीराजी एक ट्रीटमेंट का तरीका है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों करते हैं? इसको करने का जो मुख्य कारण है, ये आपके पाचन शक्ति को ठीक रखता है या बढ़ा देता है। आपका जो पाचन तंत्र है उसको प्रॉपर बनाए रखता है, इसमें ऐसी कैपेसिटी है, ऐसा माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कटहल के पेड़ से अभी जुड़ा हुआ है। ये अलग अलग पेड़ों के सहारे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये कटहल के पेड़ से है, इसका स्वाद दूसरा होगा। लोगों का ऐसा मानना है कि जिस पेड़ के साथ ये बढ़ता है, जिस पेड़ को सपोर्ट लेकर के ये बड़ा होता है, उस पेड़ के अकॉर्डिंग भी इसका स्वाद चेंज होता है। जैसे ये कटहल के पेड़ में है, इसका स्वाद दूसरा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आम के पेड़ के साथ भी मिल जाएगा आपको ये सुपारी के पेड़ के साथ भी मिल जाएगा, लेकिन सबका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। पेड़ बदलने के साथ साथ उसके स्वाद में भी अंतर आता है, ऐसा लोगों का मानना है। ये जो लता आप देख रहे हैं, इसने सुपारी के पेड़ को अपना सहारा बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी छोटी छोटी जो जड़ें हैं, इसने सुपारी के पेड़ को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। और इसने क्यों पकड़ा हुआ है, हर एक अलग पेड़ के साथ बड़े होने पर इसका स्वाद क्यों बदलता है, ये भी मैं बताऊंगा। चलिए पहले मैं आपको एक आम के पेड़ के साथ बड़ा होता हुआ ये चोई झाल दिखाता हूँ। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये आम का पेड़ है और ये वही पाइपर चवा है जिसने इस आम के पेड़ को अपना होस्ट बना लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप कितनी भी ताकत लगा लें, ये इतनी मजबूती से जुड़ा है इस पेड़ के साथ, बिल्कुल भी आप इसको इससे अलग नहीं कर सकते। और ये जुड़ा कैसे है? ये जो इसकी जड़ें हैं ना, जो निकली हैं इस लता से, इन जड़ों ने इसको बिल्कुल फेविक्विक के जोड़ से भी मजबूत तरीके से इसको अपना होस्ट बना लिया है, अलग नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये पेड़ परिवर्तन हो जाता है, जो इसका होस्ट पेड़ है, जैसे ये आम का है, एक कटहल का मैंने आपको दिखाया, सुपारी का दिखाया, इस होस्ट चेंज होने के साथ साथ इसका स्वाद क्यों बदलता है? मुझे एकदम वैज्ञानिक लैंग्वेज तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इन जड़ों से, अपने होस्ट पेड़ से
ये उसका रस चूसता है और अपने लिए पोषक तत्व प्राप्त करता है। इसकी अपनी भी जड़ें हैं नीचे, लेकिन इससे भी ये चूसता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इसका होस्ट पेड़ है उस पेड़ का कुछ स्वाद इस तने के अंदर आ जाता है। इसलिए पेड़ बदलने के साथ साथ इसका जो स्वाद है पाइपर चवा का या चोई झाल का वो चेंज हो जाता है। लोग कहते हैं, यहाँ के जो लोकल हैं वो कहते हैं कि जो सहजन का पेड़ है उसके साथ बड़ा होने वाला पाइपर चवा सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इसको कहते क्या है, अब इसके नाम के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जो पश्चिम बंगाल के लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बांग्लादेश के लोग और त्रिपुरा के लोग, ये लगभग एक ही जैसे लोग होते हैं, बंगाली स्पीकिंग लोग होते हैं, और ये लोग इसको कहते हैं चोई झाल या चुई झाल। इसको पाइपर चवा कहा जाता है। एक्चुअली इसका जो नाम है इंग्लिश में इसको बोलते हैं पाइपर चाबा। श्रीलंका में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, यहाँ से अगर कोई देख रहे हो तो आपके वहाँ पर इसको क्या कहते हैं कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और इंडिया के किसी दूसरे हिस्से से जो लोग देख रहे हैं, अगर उनके यहाँ पे भी ये लता है, खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या नाम आप पुकारते हैं वो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितना मोटा होगा, ये बहुत मोटा हो जाता है। अभी आपको ये लगभग 1 इंच मोटा लग रहा है, ये लगभग 10-12 इंच तक मोटा हो सकता है। ये पेड़ भी काफ़ी मोटा है, मैं नीचे से दिखाने के लिए बोलूँगा। देखिए नीचे की तरफ देखेंगे, ये काफ़ी नीचे से मोटा हो गया है, और ये जो मोटाई है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार जो ये कटहल का पेड़ है इससे आधा तक भी ये पहुँच जाता है, लगभग 10-12 इंच तक ये मोटा हो सकता है। जब आप ये पतली पतली जो इसकी बेलें हैं, जो ये पतली लताएं हैं, इसको आप मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो ये बहुत सस्ता मिलेगा। बहुत सस्ता का मतलब लगभग 250 रुपये किलो के हिसाब से ये आपको मिलेगा, पतला वाला। और जब ये आप मोटा वाला खरीदेंगे जो नीचे जड़ में है, जो काफ़ी मोटा हो जाता है और इसका कलर भी चेंज होके डार्क एकदम ब्राउन हो जाता है, मोटा वाला ब्लैकिश सा हो जाता है, वो मोटा वाला करीब आपको मिलेगा 1000 रुपये केजी के आसपास। तो सस्ता नहीं है, 1000 रुपये केजी मतलब 1 केजी, मतलब इतना सा एक टुकड़ा अगर आप लेंगे तो वो आपको 1000 रुपये का मिल जाएगा। ये जो लता है जिसको चोई झाल या पाइपर चाबा कहते हैं, लोगों का ये मानना है कि सर्दियों में अगर हम इसका सब्जियों में मिलाकर इसको उपयोग करें तो सर्दी से बचा जा सकता है। सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें होती है उससे बचा जा सकता है। आपको जो ठंड लगने की परेशानी होती है उससे आप सेफ रहते हैं, शरीर को ये गर्म रखता है, ऐसी लोगों में मान्यता है। लेकिन आयुर्वेद में और कबीराजी दवाओं में ऐसा कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से पाचन तंत्र को सुचारू बनाए रखने के लिए उपयोगी है। अगले वीडियो में आपसे मेरी फिर होगी मुलाकात बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।